नमस्ते। गीता प्रचार न्यास रुड़की की ओर से गीता महात्म्य पर ये दूसरी श्रृंखला आपके सामने है। पहले संस्करण को गीता प्रचार न्यास की ओर से कई बार अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रसारित करवाया गया। देश विदेश से हजारों दर्शकों ने फोन करके हमें इस नई श्रृंखला के लिए उत्साहित किया। इस बार अलग अलग विषयों पर हम आपके सामने 4 एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, विश्व के अनेक प्रसिद्ध महाअनुभवों ने गीता से प्रेरणा प्राप्त की। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, प्रसिद्ध कवि एमर्सन, महात्मा गांधी, डॉक्टर कलाम आदि जैसे आधुनिक काल के महान व्यक्ति गीता के विषय में क्या विचार रखते थे, ये जानना बड़ा ही रोचक होगा। तो आइए देखें इस प्रस्तुति का पहला भाग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। बंधुगण, गीता की हमारे नित्य जीवन में क्या प्रासंगिकता है और हम कैसे गीता की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं और कैसे हम समाज में समानता के भाव के साथ रहकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गीता के आलोक में हम इन्हीं प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। बंधुओं, ये कोई प्रवचन नहीं है। प्रवचन एक तरफा होते हैं और वे अनेक बार शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आप सभी महानुभावों से प्रश्न आमंत्रित करता हूं। आचार्य जी, हम में से कुछ गृहस्थ हैं और कुछ किसी न किसी काम में लगे हुए हैं या फिर होने वाले प्रोफेशनल्स हैं। धार्मिक ग्रंथ तो पंडे पुजारी और कथावाचक पढ़ते हैं क्योंकि ये उनके प्रोफेशन के लिए आवश्यक है, या फिर बहुत ही बुजुर्ग रिटायर्ड व्यक्ति अपना वक्त काटने के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। आचार्य जी, क्या हमें इस उम्र में अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करने वाले ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए? हम में से किसी को मार्केट पर कब्जा करना है तो किसी को बड़ा साइंटिस्ट, अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर या उद्योगपति बनना है। भला गीता हमारे किस काम आ सकती है? बंधुओं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाने मात्र से कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाता। आनंदित होना तो बहुत दूर की बात। आप किसी भी बड़े से बड़े, अमीर से अमीर नेता, अभिनेता, उद्योगपति से पूछ लीजिए, हर एक के जीवन में अनेक समस्याएं हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए अध्यात्म अति आवश्यक है। आचार्य जी, सुख और आनंद में कुछ अंतर है? अवश्य है। कितना? उतना ही जितना पृथ्वी और आकाश में उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में अर्थात नॉर्थ और साउथ पोल में है। आचार्य जी, इस अंतर को एक साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? सुख इंद्रियों से अनुभव किया जाता है और यह संसार से प्राप्त होता है, और आनंद आत्मा को स्वयं प्राप्त होता है। आनंद किसी दूसरी वस्तु के मिलने या ना मिलने अर्थात संसार पर निर्भर नहीं है। मित्रों, जब भौतिक सुख आपको शांति नहीं दे पाते तो अध्यात्म ही एकमात्र रास्ता बचता है। आचार्य जी, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि क्या दुनिया में कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं जो गीता से प्रभावित रहे हों? भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई से जुड़ा हुआ एक प्रसंग। एक बार तिरुवनंतपुरम में समुद्र के किनारे बैठकर डॉक्टर साराभाई गीता पढ़ रहे थे। तभी एक नौजवान उनके पास आया, बोला कि लोग भी कितने मूढ़ हैं जो विज्ञान के युग में गीता जैसी रूढ़िवादी पुस्तक पढ़ते हैं। यही समय लोग विज्ञान को देते तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। डॉक्टर साराभाई ने उस युवक का परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो उसी शहर में भाभा अनुसंधान केंद्र में कार्य करता है। फिर उस युवक ने कहा कि आप भी थोड़ा समय विज्ञान को दीजिए, गीता पढ़ने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। उस समय तक डॉक्टर साराभाई के नाम पर देश में अनेक अनुसंधान केंद्र थे। डॉक्टर साराभाई जाने के लिए उठे तो उनके आसपास सुरक्षाकर्मी आ पहुंचे और डॉक्टर साराभाई ने उस युवक से कहा कि हर निर्माण के पीछे निर्माता अवश्य है, इसलिए विज्ञान अध्यात्म का स्थान नहीं ले सकता। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, जिन्हें हम सब भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, हर रोज गीता पढ़ते थे। और बंधु, जब संदेह मुझे घेर लेते हैं
और निराशा मेरी आंखों में घुरती है। और जब मुझे जीवन के क्षितिज पर आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है तो मैं गीता पढ़ने लगता हूँ। जिन लोगों का जीवन निरंतर संघर्षमय है उनके लिए गीता की सबसे व्यवहारिक शिक्षा यह है कि जब दुर्दांत परिस्थितियों का सामना हो तो अनावश्यक भावनाओं में न बहें। भगवत गीता मानव जाति का एक सच्चा ग्रंथ है जो प्रत्येक उम्र के लिए एक नया संदेश और प्रत्येक नागरिक को जीवन का नया अर्थ देती है। जब मैं सन्यासी के रूप में देशाटन कर रहा था तो मेरे पास बस 2 ही पुस्तकें थीं। उनमें से एक थी गीता। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम के डायरेक्टर जे रॉबर्ट ऑपनहाइमर ने 1933 में संस्कृत सीखी और गीता को उसकी मूल भाषा संस्कृत में पढ़ा। उन्होंने गीता को सबसे प्रभावी पुस्तक माना जिसने उनकी सोच को गहराई तक प्रभावित किया। 1945 में उन्हीं के नेतृत्व में हुए दुनिया के पहले परमाणु विस्फोट की भयावहता को देख उन्होंने गीता के अध्याय 11 के 32वें मंत्र को याद करते हुए कहा था, लो मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। अब मैं साक्षात मृत्यु बन गया हूँ, समस्त संसार का विनाश करने वाला। मुझे भगवत गीता ने साहस दिया जिसने मुझे सिखाया कि जब आप नैतिक रूप से सही होते हैं तो आपको अन्याय से लड़ने में हिचक नहीं होनी चाहिए। जब मैं गीता पढ़ता हूँ और इस बात पर विचार करता हूँ कि भगवान ने इस सृष्टि को किस तरह बनाया तो शेष सब कुछ बिल्कुल अनावश्यक लगने लगता है। ये तो अद्भुत था। सच में, सच में। तो अब क्या विचार है आपका? क्या गीता आपको प्रेरित कर सकती है? आपकी बात सुनकर लगता तो है। गीता यदि आइंस्टाइन महोदय को प्रभावित कर सकती है तो हम गीता से क्यों नहीं सीख सकते?